का नाश हो, जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाय। नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाय। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से सस्तुरदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में हम सभी लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संसार में सच्चाई को जिसने थोड़ा भी समझ लिया वो भाग्यशाली कहलाता है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से परमात्मा दया करता है, कृपा करता है, मनुष्य का चोला प्रदान करते हैं और इस जीवन को पाने के बाद भी कुछ लोग इसकी कीमत समझ पाते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग खाया पिया कमाया सोया जागा और पशु की तरह अपना जीवन गुजार देते हैं। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि जब हम सभी लोग इस संसार में पैदा होते हैं तो पृथ्वी का वजन बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है? जब आप पैदा हुए थे तो उस पृथ्वी का वजन बढ़ाए थे घटाए थे? बढ़ाए थे। जितने किलो का जो पैदा हुआ होगा हैं, जो 4 किलो का पैदा हुआ 4 किलो वजन बढ़ा है, जो 5 किलो का पैदा होगा 5 किलो वजन बढ़ा। तो ध्यान देना, तो वजन बढ़ाना सही है कि घटाना सही है? क्या सही है? हैं? अब जितने किलो की हैं, वजन बढ़ गया ज्यादा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान देना, लेकिन इससे वजन बढ़ना घटना नहीं कहते, ये तो तोल की मात्रा है। गौर करना, वजन कब बढ़ता है? अब रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, हैं? चूंकि वजन अच्छाई और बुराई से घटता और बढ़ता है। ध्यान देना, अच्छे व्यक्ति से वजन हल्का होता है और बुरे व्यक्ति से वजन बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। अभी आप घर कोई ऐसा आदमी आ जाए उल्टा विचार वाला, तो बोझ सा हो जाता नहीं हो जाता है? होता है। भले वो दुबला पतला हो, हल्का फुल्का हो, लेकिन बोझ होगा, बढ़ेगा घटेगा? कहता नहीं बहुत बड़ा बोझ हो गया था, टल गया। नहीं समझ में? ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के कर्म से और विचार से, कार्य से, जैसा जिसका स्वभाव होता है उसके अनुसार वजन घटता और बढ़ता है। ये वजन नहीं है जो 50 किलो है, कोई 60 किलो, कोई 70 किलो है। आपके कर्म और विचार कैसे हैं? अगर अच्छे हैं तो आप हल्का कर देंगे इस पृथ्वी को। क्या कर देंगे? हल्का, आनंदमग्न। पृथ्वी आपको धारण करके पूर्णवती कहलाएगी। जहाँ जहाँ आपके कदम पड़ेंगे पृथ्वी भी धन्य हो जाएगी। लेकिन अगर आपके कर्म विचार उल्टे हैं तो कहीं ना कहीं कदम रखेंगे ही रखेंगे। जहाँ रखेंगे वहीं समस्या
खड़ी। इसलिए महापुरुषों ने शास्त्रों, वेदों, पुराणों में समझाने का प्रयास किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये साम्य विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपीण मृगा शरन्ति। कहते हैं कि जिसके पास ये गुण नहीं है वो पृथ्वी के बोझ है। क्या है? पृथ्वी के बोझ हैं मनुष्य का रूप, लेकिन वो पशु है। क्या है? पशु। कौन कौन से गुण महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया? कहते ऐसाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है। क्या नहीं है? विद्या। तो क्या अनपढ़ लोग बोझ हैं पृथ्वी के? ध्यान से समझना किस विद्या के लिए कहा गया। विद्या दो प्रकार की होती है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। संसार का जितना कार्य होता है, पढ़ाई लिखाई, सूरज चंद्रमा, खाना पीना, सोना जागना, विज्ञान साइंस, जितनी व्यवस्थाएं हैं, यहां से लेकर चंद्रमा मंगल ग्रह पर लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर विज्ञान जा रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी वहां का वो भेज रहा है। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये जो विद्या है इसे अपरा विद्या कहते हैं। कौन सी विद्या कहते हैं? अपरा विद्या, जिससे दुनिया का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं विद्या किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया, जब युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया तो समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो विद्या मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये राज विद्या कहलाती है। कौन सी विद्या? राज विद्या। कहते हैं कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमित बुद्धम प्रत्यक्षावगम धर्म सुखम कर्तव्यम। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये राज विद्या कहलाती है, अर्थात सब विद्याओं का राजा कहलाती है। क्या कहलाती है? सब विद्याओं का राजा। जैसे राजा को अगर आप अपना बना लो तो सारे प्रजा के लोग, मंत्री संतरी सिपाही फौज, सब आपके अपने बन जाएंगे। ऐसे राज विद्या को जिसने ग्रहण कर लिया, जिसने राज विद्या में अपने मन को लगा लिया, तो महापुरुष कहते हैं कि सारी विद्याएं उसके अंदर आती, सब विद्याओं का राजा कहलाती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने राज विद्या समझाया। राज विद्या राज गुह्यम। कहते हैं अर्जुन, ये गोपनीयों का गोपनीय है, ये राज विद्या है, सबसे ज्यादा गोपनीय है और प्रत्यक्षाओं का प्रत्यक्ष फल देने वाली है। तो जिसके पास वो विद्या नहीं है, कभी कभी आप पुस्तकों में या विद्यालयों में, स्कूलों में लिखा हुआ देखते हैं, सा विद्या या विमुक्त है। क्या लिखा होता है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे, उसे ही विद्या कहकर पुकारा गया। रामायण में लिखा गया, ते ही कर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपरा विद्या। तो महापुरुष समझाते हैं कि विद्या वही है जो आपको बंधनों से मुक्त कर दे। क्या कर दे? बंधनों से मुक्त कर दे, स्वतंत्र कर दे, आजाद कर दे। जन्म जन्मांतर के जो बंधन हैं उस बंधन से मुक्त करने वाली विद्या को ही विद्या कहकर पुकारा गया और उसे ही राज विद्या कहते हैं, जो सब विद्याओं का राजा है। और कहते हैं जिसके पास वो विद्या नहीं है, दुनिया की खाने पीने कमाने सोने जागने का, होशियारी चालाकी का सारी विद्या हो, लेकिन जिसके पास राज विद्या नहीं है, मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या नहीं है, तो कहते हैं वो पृथ्वी के बोझ है। क्या है? पृथ्वी के बोझ हैं। वो मनुष्य के रूप में विचरण तो कर रहे हैं, लेकिन वो पशु ही हैं। मनुष्य रूपण मृगाश्चरन्ति। कहते ये साम्य विद्या
तपो न दानम। तप माने तपस्या, जिसके पास तपस्या नहीं। तो तपस्या का लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग शरीर को कष्ट देना ही तपस्या समझते हैं। लोग क्या समझते हैं? शरीर को कष्ट देना तपस्या। लेकिन महापुरुष कहते हैं तपस्या किसे का? तप। तप का मतलब तपाना। जैसे सोने को जब तपाते हैं ना तो उज्जवल बनता है। क्या बनता है? उज्जवल। कि ज्यों ज्यों सोना तपाए त्यों त्यों उज्जवल हो। जैसे सोना को तपाएंगे उज्जवल होता जाए, चमक बढ़ती जाती है। ऐसे तप उसे कहते हैं जिससे आपकी चमक बढ़े। क्या बढ़े? आपकी चमक बढ़े, हृदय में महानता बढ़े, तेज बढ़े, उसे कहते हैं तप। तो ज्यादातर महापुरुषों ने सेवा को तप कहकर पुकारा। किसको? सेवा। सेवा से ही मनुष्य के विकार खत्म होते हैं। क्या खत्म होते हैं? विकार। इसीलिए आप पहले कहानियां सुनते हैं कि राजा महाराजा भी जब गुरु के दरबार में जाते थे तो उनसे भी तमाम सेवाएं कराई जाती थी। उनसे भी जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, क्योंकि सेवा ही हमारे विकारों को दूर करता है। और सबसे बड़ा विकार है अहंकार। वो सेवा के बिना दूर होना संभव नहीं। कि कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बड़ाई ऋषा दुर्लभ तजना।